राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन नमोस्तु। पूज्य श्री गुणमाला काला हैदराबाद से मुनिवर संघ में विराज सभी गुरुओं को चरण नमोस्तु। भगवान श्री महावीर का निर्माण महोत्सव मंदिर जी में पूजा व लड्डू समर्पण के साथ मनाते हैं। मंदिर जी में पूजा के बाद भी घर और प्रतिष्ठानों में पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या कारण है? और रिद्धि जो 64 रिद्धि के दीप मंदिर जी में ही जलाएं या घर पर भी जला सकते हैं? पहली बार तो आपने लड्डू बोला, इस शब्द को सुधार दें, लाड़ू बोले। लड्डू में लड्डू समर्पण नहीं किया जाता। लड्डू समर्पण भगवान को किया जाता है वैष्णव दर्शन में, क्योंकि वहाँ भोग लगाते हैं, इसलिए वहाँ लड्डू कहो मोदक कहो, ये लाड़ू है। लाड़ू का हमने अर्थ बताया था, इसलिए लाड़ू शब्द का प्रयोग करें। और दूसरा, जो घरों में मनाने का मूल उद्देश्य एक सगुन के रूप में लोक व्यवहार में आ गया, क्योंकि व्यक्ति हमेशा लोक व्यवहार से प्रभावित होता है। सारा जगत सगुन के रूप में घर में दिवाली मनाता था, जैनियों ने उसका अनुकरण कर लिया। बाद में जैन मुनियों ने सोचा कि उसको गौतम गणधर का रूप दे दिया गया। हालांकि गौतम गणधर का कार्यक्रम भी मंदिर में ही होना चाहिए, केवल ज्ञान ही तो प्राप्त किया है, लेकिन ये घर की दिवाली एक सगुन के रूप में, शुभ के रूप में मानी जाने लगी। लोग मिथ्यात की तरफ न चले जाएं, इसलिए उसे गणधर परमेष्टि का रूप देकर मनाना चाहिए। अच्छी बात है। राजीव जैन अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरुवर नमन। पूज्यवर आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने वायु का एक, अग्नि का एक जीव को पंचास्ती का ग्रंथ में त्रस कहा, तो इसका क्या कारण है महाराज जी? दो जीवों में त्रस का उपचार किया जाता है, वायु का है और अग्नि का है, क्योंकि ये अपने मूल शरीर को वृद्धि करते हैं। जैसे अग्नि जलती है तो अग्नि वही है जीव जहां पर उसका ईंधन है, लेकिन वो लौ जो ऊपर निकलती है वो उनके शरीर की विक्रिया है, क्योंकि अधर में कोई अग्निकाय जीव नहीं रहता वहां पर। तो वो जो लौ बढ़ रही है, अब लौ कितनी बड़ी है, 1 इंच की, 2 इंच की, 1-2 फुट की भी हो सकती है, लपट है। अब वो लपटों में जीव नहीं है, लपट के अधीन, जो ईंधन के अधीन हो, तो लेकिन वो विक्रिया करते हैं। ऐसे ही वायु काय भी विक्रिया करते हैं, इसलिए उनका नेचुरल
लेकिन ये मूल शरीर से ही विक्रिया करते हैं, मूल शरीर छोड़ के नहीं करते। दूसरा कारण ये औदारिक नाम कर्म की विशेषता है, ना कि वैक्रियक नाम कर्म। जैसे चक्रवर्ती करता है, मुनिराज आदि करते हैं, तो ये विक्रियाएं औदारिक शरीर नाम कर्म की विशेषता मानना चाहिए, ना कि वैक्रियक शरीर के रूप। राजेंद्र जैन मेरठ से नमोस्तु गुरुदेव। हम लोग निमित्त से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और तद्रूप रागद्वेष कषाय आदि की प्रतिक्रिया करते हैं। गुरुदेव, हम लोग निमित्त से प्रभावित ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने उपादान के स्वरूप को समझना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से शब्द संकट सहा करे। यदि व्यक्ति अपने आप में पॉजिटिव सोचे तो वह सामने वाला कितना भी कुछ करता रहे, लेकिन उसके प्रति इतना द्वेष भाव नहीं आएगा कि अपना ही सब कुछ बिगाड़ दे। सामने वाले से उतना ही द्वेष रखो जिससे स्वयं का बिगाड़ ना हो जाए। सामने वाले व्यक्ति को देख करके हमने खुद का बिगाड़ कर लिया तो ये तो मूर्खता होती है। कम से कम इतनी सावधानी तो बरतो कि सामने वाला दुश्मन है, निमित्त है, कहीं वो निमित्त हमारे उपादान को ही न बिगाड़ देवे। तो अपने आप को संभालना चाहिए। दुश्मन को देख करके तुम्हें क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि तुमने अपना खुद का ही नाश कर लिया, तो वो तो दुश्मन सफल हो गया, आप फेल हो गए। दुश्मन की विफलता का अर्थ इतना ही है कि तुम अपने आप को सेफ रखो, सुरक्षित रखो। डॉक्टर मक्का जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूज्य गुरुदेव को नमन। पूज्य श्री, उपयोग जीव का लक्षण है, तो उपयोग और आत्मा में क्या अंतर है? उपयोग अलग चीज, उपयोग एक गुण है। आत्मा एक जीव का स्वरूप है। कहते ना भी उसकी आत्मा, आत्मा यानी उसका स्वभाव, नेचर, जो उसका स्वभाव बनता है वो आत्मा है। और उस स्वभाव को बनाने वाला है ज्ञान, दर्शन, गुण। तो ज्ञान अलग चीज, ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है ज्ञायक स्वभाव, जानना नहीं हमारा स्वभाव, जानन हारा। जानना स्वभाव नहीं है, जानना तो ज्ञान का कार्य है। मैं जानन हारा हूं, मालिक हूं। तो जब व्यक्ति किसी भी चीज में जब अपने स्वामित्व की तरफ जाता है तो वह स्वभाव कहलाता है, वो आत्मा कहलाती है। और जब किसी को साधन के रूप में अपनाता है तो वह गुण कहलाता है, जिसे ज्ञान भी कहते हैं। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, आपने बताया कि सैनिक यदि रक्षा भाव से दुश्मन को मारे तो ये हत्या दोष नहीं, तो यदि कोई व्यक्ति मच्छर, सांप आदि अन्य हानिकारक जीवों को मारे तो क्या इनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि आपका सुरक्षा का भाव नहीं है। वो काट थोड़ी रहा है, वो तुम्हारी संस्कृति को थोड़ी मिटा रहा है। आप सावधान रहिए, वो अपना जीवन का तुम्हारा नाश नहीं कर रहा है। दुश्मन तो तुम्हारी संस्कृति मिटाएगा, तुम्हारी सब कुछ मिटा देगा। मच्छर तो तुम्हारे देश में तुम्हें गुलाम बनाने नहीं आ रहा है, भोजन करने आ रहा है। दुश्मन तो तुम्हें गुलाम बनाने आ रहा है, तुम्हें दास बनाने आ रहा है। मच्छर तुम्हें दास बनाने नहीं आ रहा, अपना भोजन करने आ रहा है। तो इसलिए मच्छर आदि को मारना एक अन्याय है, बहुत बड़ा गलत है। आप अपनी सुरक्षा कीजिए, उनका विनाश नहीं। दो प्रकार से सुरक्षा की जाती है। एक ऐसा दुश्मन जो मेरा सर्वनाश कर देगा, उसको मार करके सुरक्षा की जाती है, जैसे सैनिक। और एक दूसरी सुरक्षा होती है जो पशु आदि, मच्छर आदि के प्रति रखना। अपने आप को सुरक्षित करो, सामने वाले का कुछ भी विनाश मत करो। अपनी सुरक्षा करना है तो करिए। इनका दूसरा प्रश्न है कि पूरे विश्व में पूर्ण दिगंबर रहने का तर्क, पूर्ण दिगंबर रहने का तर्क और प्रभाव बस जैन मुनि ही बता सकते हैं। क्या ऐसा रहने का आधार प्रकृति, धर्म, प्रथा या समय, संयम और त्याग है, या कोई शारीरिक लाभ के कारण से दिगंबर का रहना उचित है? अभी ऐसा महसूस हुआ कि शरीर को पूर्ण नग्न रखने से या पूर्ण सिर समेत ढांकने से, यानी पूरे शरीर का एक जैसा तापमान हो जाता है, तो अति सुखदायी होने के साथ सर्दी गर्मी कम महसूस करता है, यानी आधार शारीरिक लाभ है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, महसूस होता है? क्यों नहीं लगता? हमारी सबसे बड़ी चीज कही, जो व्यक्तियों का शरीर पूरा ढका रहता है उनमें पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने सम्मूर्छन
मनुष्यों की उत्पत्ति कही, लेकिन मुनिराज के शरीर में कहीं सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। सबसे बड़ी, आप लोगों का शरीर ढका हुआ रहता है दिन भर 24 घंटे, तो ढका हुआ जिनका शरीर रहता है हमेशा, उनके शरीर में सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है और उनके कार्य क्रियाकलाप करने में उनका मरण होता है। लेकिन साधु के शरीर में कहीं भी सम्मूर्छन जीव उत्पन्न नहीं हो पाते, क्योंकि उनका शरीर आवरणित नहीं है। सबसे बड़ा लाभ तो दिगंबर मुनि का ये है कि दिगंबर होने से जो असंख्यात जीव सम्मूर्छन उत्पन्न होकर के मरते हैं, उनकी आराधना से बच जाता है। दूसरा, भौतिक रूप से सारा वातावरण खुला होने से शरीर को ऑक्सीजन वगैरह सब मिलती रहती है, तो शरीर के प्रति फर्क पड़ता है। धार्मिक रीजन अलग है कि निष्परिग्रहिता है। शिल्पा जैन जबलपुर से, मम गुरु बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर जी में पूर्व दिशा तरफ मुख करके जाप देना चाहिए क्या? मंदिरों में विचार करके देना चाहिए। मंदिरों में दिशा पूर्व उत्तर दिशा बनती है तो अच्छा है, लेकिन नहीं बनती है तो कोई भगवान की तरफ मुंह करके बैठते हैं। भगवान को ही सूर्य मान लिया गया है कि इससे बड़ा सूर्य क्या है ऐसा। कुमारी तनुजन गांधीनगर ललितपुर, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन करते हैं, तब हमें किस प्रकार की भावना करना चाहिए महाराज जी? भगवान बनने की। कुमारी अनुजैन गांधीनगर ललितपुर, नमोस्तु महाराज जी। पुष्प स्थापना पुष्प से करनी चाहिए या लौंग से? क्योंकि फूल सहित लौंग फल में आती है, किससे स्थापना करनी चाहिए? किसी से भी कर सकते, स्थापना का कोई ऐसा कुछ नहीं है। यस जैन दादावाड़ी कोटा, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है कि अष्टमी और चौदस को पर्व क्यों माना जाता है? दूसरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी, आपने इतने सारे तीर्थ क्षेत्र पर जैन स्कूल खुलवाए, लेकिन कोटा में बड़ी समाज होने पर भी कोटा में जैन स्कूल नहीं खुलवाया। हम लोग कहां पढ़ने जाएं? कोटा के अंदर बहुत सारे जैन स्कूल हैं, दिगंबर नहीं श्वेतांबर है, दिवाकर स्कूल है बल्लभबाड़ी के अंदर, कितना बड़ा स्कूल है। अकलंक स्कूल भी? हाँ, और दिगंबरों का सबसे बड़ा अकलंक विद्यालय है, अकलंक स्कूल है, कितना बड़ा विशाल, वो भी जैनियों का है, दिगंबर जैनियों का है। बहुत वहाँ विद्यालय बना हुआ है ऑलरेडी, और बहुत बड़ा विद्यालय है। उसकी शाखाएं, प्रति शाखाएं भी, मंडाना के अंदर उसकी शाखा है। और हम एक दो बार कार्यक्रम करने भी अकलंक विद्यालय चतुर्मास के समय गए हैं। तो वो है, संस्था गलत हाथों में पहुंच जाती है वो बात अलग है, लेकिन अच्छे हाथों में यदि संस्था आ जाती है तो संस्था अच्छी भी बनती है। इसलिए वहाँ जिस चीज की जरूरत थी, कोटा में छात्रावास की जरूरत थी, तो दो छात्रावास, इतने विशाल छात्रावास खुले, इतना विशाल बच्चियों का छात्रावास खुल गया वहाँ। तो ठीक है, जहाँ जिसकी जरूरत होती है वहीं ठीक है। अकलंक विद्यालय को भी मैं अपना विद्यालय मानता हूँ, दिगंबर जैन समाज का ही है, दिगंबर जैन समाज के ही दान दिया है, और ऐसा मानना चाहिए। और अष्टमी चतुर्दशी पर्व क्यों माने जाते हैं? अष्टमी चतुर्दशी का ज्योतिष से संबंध होता है। आकाश में इस दोनों में योगी नक्षत्र होते हैं। ये जब अपने आप में स्थान लेते हैं तो ये पसंद करते हैं धार्मिक वातावरण। जहां धार्मिक वातावरण होता है ये उसमें पुष्टि देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। और इन दिन अधर्म कार्य करने पर नकारात्मक स्थिति बनती है, बहुत ज्यादा नकारात्मक। इसलिए अष्टमी चौदस शाश्वत पर्व हैं, शाश्वत अविनाशी पर्व हैं, जो मात्र मनुष्यों के लिए ही कार्यकारी है। दो प्रकार के पर्व हैं, एक मनुष्यों की दृष्टि से शाश्वत अविनाशी पर्व, एक देवताओं की दृष्टि से शाश्वत अविनाशी पर्व। देवताओं की दृष्टि से अष्टानिका होती है। अष्टमी चौदस देवता लोग नहीं मनाते, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा अष्टमी चौदस का बहुत बड़ा महत्व है। उसके लिए प्रोषद भी रख दिया, एक व्रत ही रख दिया, अष्टमी चौदस का प्रोषद रख दिया। सप्तमी नवमी का नहीं, अष्टमी और चौदस का ही रखा है, तो महत्व तो है ही।
श्रीमती सोनम जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर। मुनि समवसरण में मुनि आर्का दीक्षा लेते हैं। भगवान समवसरण में कमल से 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, तो दीक्षा लेने वाले मुनिराजों को एवं आर्का दीक्षा के संस्कार कौन करता है महाराज जी? दीक्षा संस्कार किस प्रकार किए जाते होंगे वहां पर? भगवान के समोसों में सब स्वाभाविक सहज होता है। पहली बात, इस संस्कार करने की विधि हमें किसी आगम शास्त्र में देखने को नहीं मिली। पूज्यवर कुंद स्वामी ने इतना सारा वर्णन किया मुनि दीक्षा का, घर से पूछ करके लाना, आप इच्छुबंधु वग्गो विमोचदो कुरु करत पुत्र ही आदि कह करके दीक्षा दिलाई, लेकिन उन्होंने भी उस संस्कार विधि का वर्णन नहीं किया। मूलाचार में कहीं नहीं, किसी आगम में दीक्षा लेने की जो विधि वर्तमान में प्रचलित है इसका कहीं आगम में उल्लेख नहीं मिला। ये तो उल्लेख मिला कि गुरु की साक्षी में दीक्षा हुई, लेकिन गुरु ने उनके ऊपर क्या संस्कार किया ऐसा कोई उल्लेख मिल नहीं रहा है आगम में। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जो परंपरा चलाई वह उचित ही होगी, इसलिए आज उसी परंपरा के अनुसार दीक्षा विधि हो रही है और उसी के अनुसार आचार्य दीक्षा दे रहे हैं। इंजीनियर भरतेश जैन अंकुर कॉलोनी सागर, नमोस्तु गुरुवर। राजा शरणक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। उन्होंने महावीर भगवान के समवसरण में 60,000 प्रश्न पूछे। जिज्ञासा यह है कि प्रश्न वही पूछ सकता है जिसे जैन धर्म का ज्ञान हो। राजा शरणक को जैन धर्म का ज्ञान नहीं था, फिर 60,000 प्रश्न किस आधार पर पूछे उन्होंने? प्रश्न जो होते हैं इस क्षयोपशम से होते हैं, जैन अजैन होने से मतलब नहीं है, बल्कि जो जैन धर्म को नहीं जानता वो बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। अनेकांत किसे कहते हैं, शादवाद किसे कहते हैं, निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं, वो तो और ज्यादा प्रश्न कर सकता है। जानकार होने वाला इतना प्रश्न करे कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो तत्व को जानता है, वो तो तत्व को ही नहीं जानते थे। हालांकि राजा शरणक जो थे उनके पूर्वज जैन थे, उनके वंश परंपरा में जैन धर्म था। राजा शरणक ने स्वयं ही अपने आप में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म उनके वंशानुगत नहीं था, बाद में उन्होंने जैन बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन, इनका दूसरा प्रश्न है, हम श्रावक को कितनी कमाई करना चाहिए महाराज जी? शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अजित जैन मांगरोल 12, नमोस्तु महाराज जी। मैं सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, फिर भी मुझे असम्मान, असफलता, दुख, तनाव ही मिलता है। कमाई के संबंध में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इतना कमाई करो परिवार भी अच्छी तरह जी सके। और कभी हमारे सामने हमसे पुण्यहीन व्यक्ति कभी आवे तो पुण्यहीन हमारे दरवाजे से कभी खाली नहीं जावे। दूसरा, जो पुण्य आत्मा ने जिन्होंने महान पावन पवित्र हो गए, उन्होंने कमाना भी छोड़ दिया है, उनकी हम आवश्यकताएं पूरी कर सकें। 3 उद्देश्य कमाई के होना चाहिए। प्रथम, कमाई स्वयं की आजीविका, अपने परिवार की आजीविका अच्छी तरह से जी सके, इज्जत के साथ जी सके, अच्छे बिना संक्लेश के साथ जीवन व्यतीत कर सके, इतना व्यक्ति को कमाई करना चाहिए। गृहस्थ को बिना कमाई के नहीं, अर्थ पुरुषार्थ करना पाप नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ का तो आगम में उल्लेख किया है। छायक सम्यक दृष्टियों ने भी व्यापार किया है और बड़े बड़े व्यापार के छायक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, तब भी वो गृहस्थ अवस्था में रहकर व्यापार करते थे, खेती करते थे। चक्रवर्ती के यहाँ कितने करोड़, इतनी बड़ी अक्षय निधियां होकर के भी, अक्षय निधियां थी उनके पास, लेकिन अन्न की कोई निधि नहीं थी, व्यंजनों की कोई निधि नहीं थी, भोजन पानी करने की कोई निधि नहीं थी। सारी निधियां, सब निधियां थी, लेकिन भोजन की निधि के लिए नहीं, भोजन तो उनको उत्पन्न करना पड़ता था। कितने करोड़ रथ चलते थे और वो हल उनकी जमीन थी, उस जमीन से आज। इसलिए और ऋषभदेव जैसे महान आत्माओं ने तुम्हारे लिए कमाने का उपदेश दिया, उन्होंने पाप का उपदेश नहीं दिया।
कमाने का उपदेश दिया। इसलिए कमाने में कोई आपत्ति नहीं है। कमाने समय 3 बातें रखना चाहिए। एक तो स्वयं और अपने परिवार का आजीविका, दूसरा हमारे दरवाजे या कभी हमारे सामने पुण्यहीन हो जाए, मिल जाए, तो हम उस पुण्यहीन को अपने पुण्य में से बचाकर कुछ दे सकें। तीसरा अपने कमाई करने का साधन देव शास्त्र गुरु हैं कि हम अपना कोई भी भोजन की कमाई हो, हम अपना कोई ना कोई अंश पात्र को दे करके ही ग्रहण करें। मकान बने तो मंदिर में जरूर मेरा भाग लगना चाहिए, मकान बने तो संतशाला जरूर बनना चाहिए, मकान बने तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर एक कमरा जरूर बनना चाहिए, मकान बने तो हमारे जीवन में एक ऐसा सार्वजनिक किसी गरीब के लिए एक झोपड़ी जरूर बनना चाहिए। आवास दान, स्वयं का आवास है तो एक आवास तुम किसी न किसी को दो, भगवान से लेकर के गरीब तक। इसी प्रकार अन्नदान आप करते हैं तो स्वयं खाएं, किस प्रतिदिन एक रोटी सही उसको खिलाएं जो पुण्यहीन है, जिसके पुण्य में कमाई नहीं है, और उसको भी देने का भाव करें जो हमसे भी अधिक पुण्यात्मा है, महान पुण्यात्माओं को। तो ऐसा हमारे 3 भाग कहे गए हैं अपनी आजीवन की कमाई के। वैभव काला सूरत भटार से नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य श्री, हम लोग यह कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, जो कुछ होता है प्रकृति में सब प्रकृति द्वारा हो रहा है। तो गुरुदेव, प्रकृति में तो सिर्फ भगवान ही आते हैं या और कोई भी आते हैं? प्रकृति तो कुछ भी नहीं करती है, परिस्थितियां हम पैदा करते हैं, परिस्थितियों को हमें प्रकृति बनाना है, ये बात अलग है। प्रकृति कुछ करती है, प्रकृति तो कुछ नहीं करती। प्रकृति तो अपने स्वरूप में स्थित होती है, उसका उपयोग जो करना है वो तो हमें करना है। सूर्य निकल रहा है लेकिन सूर्य हमें जगा नहीं सकता, सूर्य हमें पढ़ा नहीं सकता। हवाएं चलती हैं, तुम्हारे श्वास के लिए नहीं चलती। श्वास लेना नहीं लेना तुम्हारी योग्यता पर आधारित है। तो हमारी जिंदगी की जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां प्रकृति ने पैदा नहीं की हैं, ये हमारे खुद के किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल है। चाहे वो प्रकृति परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो। पुण्य के उदय को भी भोग रहा है व्यक्ति तो भी परिस्थिति है उसकी, पाप के उदय को भोग रहा है तो भी परिस्थिति है उसकी। तो परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो वे हमारे स्वयं की उपज होती है। इस संसार को अच्छा बुरा करने वाली प्रकृति नहीं है, अच्छा बुरा करने वाले हम और आप हैं। हम चाहें तो इस सारी दुनिया की प्रकृति को उजाड़ सकते हैं, हम चाहें तो आबाद कर सकते हैं। प्रकृति तो साइलेंट है, ऐसा ध्यान रखना। अंजलि जैन मुरादाबाद से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बहुत दुख के साथ हम कह रहे हैं कि मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, मुझे सामने वाला बहुत परेशान कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ, मुझे गुस्सा दिलाता है, मैं क्या करूँ महाराज श्री, मुझे कुछ सांत्वना दें। आप अपने खुद कर्म का चिंतन कीजिए। आपने भी ऐसा ही किसी को परेशान किया है, पक्का है। आज आपके ऊपर बीत रही है तो आपको रोना आ रहा है, लेकिन आपने भी कभी किसी को रुलाया है। आपने भी उस सामने वाला आपसे इतना तंग आ गया होगा कि जो जो परिणाम आपके जीवन में आ रहे हैं नियम से वो हुआ। हमने अभी कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था कि जो जो दुख तुम्हारे ऊपर हैं समझ लेना चाहिए वो दुख तुमने किसी को दिए हैं, उसके बिना कर्म का उदय आ ही नहीं सकता। जो जो परेशानियां तुम्हें, जो कोई भी परेशानी कोई अंत नहीं है, जो जो तुमने दिया है वह लौट के आ रहा है। बिना कर्म के उदय के कोई व्यक्ति किसी को दुखी कर ही नहीं सकता। जो कुछ है आपको चिंतन करना चाहिए। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, शहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल ले शेरा। इसका एक ही उपाय, कुछ नहीं, विपाक विषय धर्म ध्यान ही एक इसका साधन है। यदि कर्म का उदय है तो मुनिराज को भी नहीं छोड़ते। सुकौशल महाराज को देखो, उसकी भाभी को लात मारी थी, उन्होंने मुनि बनने के बाद भी शालनी बन के खाया।
तो कर्म सिद्धांत इसलिए है, कर्म सिद्धांत हमें वस्तु व्यवस्था बताता है कि संसार की व्यवस्था क्या है। आज हम सामने वाले को दोष दे रहे हैं, क्यों ना ये दोष देवें अपने आप को कि मैं कितनी पापन थी कि मैंने इतना दुख दिया जितना आज मुझे हो रहा है। आप अपने दुख की फीलिंग ना करें, आप ये फीलिंग करें कि मैं भी कल इतनी पापन थी कि इतना दुख दे रहा था कि इतना दुख दिया मैंने। आप अपने पूर्व के वर्तमान के दुखों में अपने आप की निंदा को छुपा दे कि आज मैं इससे इतना दुखी हो रही हूं, कल मैंने भी किसी को इतना दुख दिया था, मैं इतनी पापिन इतनी निकृष्ट थी कि मेरे पास दया नहीं थी। अंजना को जब मुनिराज मिले तो मुनिराज से ये नहीं पूछा उसने कि मैं इतना दुखी बहुत हूं महाराज, कोई आशीर्वाद दीजिए मेरे दुख कम हो, ऐसा नहीं पूछा, मेरे दुख दूर करो। उन्होंने कहा कि मुझे ये बता दो महाराज कि मैंने ऐसा क्या पाप किया। जब मुनिराज ने उसको बताया कि तुमने एक आपसी कसाय के कारण, आपसी राग द्वेष के कारण से जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के दर्शन से वंचित किया था अपनी कसाय के कारण से 22 मिनट के लिए तुमने मूर्ति छुपा दी। तब अंजना ने क्या कहा, मैं ये पापिन थी, मैं इतनी बड़ी पापिन थी, मैंने आपसी कसाय में भगवान पर निकाली, मेरी आपसी कसाय को मैंने भगवान को पानी में डाल दिया, भगवान ने क्या बिगाड़ दिया। ओ मैं इतनी पापिन थी, मैं इतनी पापिन। ये सजा बहुत कम है, ये 22 साल की सजा तो बहुत कम है। किसने सोच मिला दिया, मुझे तो इस पाप की सजा 22 सागर की मिलना चाहिए। 22 सागर की सजा मिल रही, इतनी छोटी सी सजा। देखो तो मैं कैसी पापिन थी, मैंने भगवान की वो कसाय निकाल दी। भगवान तो वो इतनी, अब देखो दुख है, जंगलों में है, सब कुछ है, लेकिन चिंतन अब दुख का नहीं हो रहा है, आर्त ध्यान नहीं हो रहा है। अब वो उस दुख में कह रही मैं ये इतनी पापिन थी कि इतना मैंने, इतनी कसाय मेरी थी। तो हमेशा अशुभ कर्म का जब उदय आवे तब ऐसा चिंतन करना चाहिए, मैंने भी ऐसे ही कर्म किया है, मैंने भी कभी किसी को परेशान किया है, आज मेरे को परेशानी हो रही है। यही चिंतन तुम्हें उस संकट से 22 सागर की आयु को 22 साल में निपटा देगा। श्रीमती नविता जैन को महावीर नगर कोटा। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य अमृत चंद्र महाराज ने समय सार कलश में कहा, जीव तू 6 माह तक शुद्धात्मा का अनुभव तो करके देख, जीव तू 6 माह तक शुद्धात्मा का अनुभव तो करके देख, तुझे आत्मा का दर्शन हो जाएगा। पर वहां ऐसा नहीं लिखा कि मुनि बनकर होगा या सभी को होगा। अब आप ही बताइए सही क्या है, क्या मुझे भी होगा? नहीं, वहां आगे पीछे भी तो देखो ना, वो उपदेश ही मुनि को दिया जा रहा है, वर्णन ही वहां मुनि के स्वरूप का है। अब तुम कहो कि एमए क्लास का टीचर जो पढ़ा रहा है वो पूरी क्लास में साल भर में एक बार भी ये नहीं कहता मैं एमए की क्लास को पढ़ा रहा हूं। अरे क्लास ही एमए की है, कोर्स ही एमए का है, अब वहां बार बार क्या बोलना कि मैं एमए का पढ़ा रहा हूं। वो समय सार है ही मुनि का स्वरूप, पहले कह के आए, आगे पीछे गाथाओं में कह के आए। तो अब वहां तुम्हें दे नहीं रहा उपदेश, वहां यही कह रहे हैं कि 6 माह तक मेरा कहना मान ले तो वह उस स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। यानी वहां ऐसा नहीं कहा जैसा आपने लिखा आत्मदर्शन हो ही जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा स्वरूप करोगे तो 6 माह के अंदर अंदर तुम इसको प्राप्त करोगे, और योग्यता नहीं होगी तो जिंदगी में नहीं कर पाओगे। ऐसा दूसरा प्रश्न है इनका, क्या मोक्ष जाने के लिए मोटे मोटे शास्त्रों का याद रखना जरूरी है या कोई इसका सिलेबस निश्चित है महाराज जी? याद तो इसलिए कहा जाता है कि तुम मोटी मोटी पाप की बातें याद रखते हो, तो खाली घर शैतान का होता है। जिसका घर शैतान नहीं होता उसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका घर शैतान होता है, यदि उसको धर्म की बातें याद नहीं कराएं तो दुनिया की बातें याद आएंगी।
वो दुनिया की बातों को पढ़ेगा। इसलिए मन लगाने के लिए हमें स्वाध्याय की जरूरत होती है। यदि मन आपका लग रहा है तो कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे जाकर के तो ये सब भूलना पड़ते हैं। शुद्ध उपयोग में जाने के बाद कोई प्रथमानुयोग कर्णानुयोग से कुछ नहीं, सब सारे के सारे कर्म सिद्धांत आदि सब समाप्त हो जाते, भूलना पड़ते हैं। लेकिन पहले अशुभ से बचाने के लिए यदि तुम्हें इधर न लगाएं तो तुम कुछ और करोगे, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन का प्रश्न है, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। विग्रह गति में कर्मयोग में आत्मा का परिस्पंदन किस निमित्त के कारण होता है? कार्मण का योग। कार्मण का योग भी एक बहुत बड़ा योग है। वह कार्मण का योग में आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन चलता है, कर्मों का बंध होता है, परिणाम होते हैं कार्मण का योग का निमित्त पाकर। दूसरा प्रश्न, नौ कर्म आश्रव बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां नौ कर्म का प्रसंग ही नहीं है। जब तक वह व्यक्ति नौ कर्म में स्थित नहीं होगा तो नौ कर्म ग्रहण कैसे करेगा? कर्म वर्गणाएं जो हैं वे नौ कर्म में पहले अब जीव को ले जाएंगे, योनि स्थान बनेगा, वहां जाने के बाद फिर वो नौ कर्म वर्गणाएं ग्रहण करते हैं। विग्रह गति में नौ कर्म वर्गणाएं ग्रहण नहीं होती हैं। दिल्ली से विनय जैन, नमोस्तु महाराज जी। द्रव्य गुण पर्याय में मुख्य कौन है? क्योंकि पर्याय को भी द्रव्य रूप कहा जाता है। मुख्य तो द्रव्य ही है, मालिक तो द्रव्य ही है, लेकिन गुण और पर्यायों से वह जाना जाता है। गुणों पर्यायों से कार्य करता है, मालिक स्वयं कार्य नहीं करता, लेकिन उसके जो परिकर होते हैं वो कार्य करते हैं। राजा युद्ध नहीं लड़ता, सेना लड़ती है, लेकिन मुख्यता तो राजा की ही है ना। गुण और पर्याय ही द्रव्य की सेना है, द्रव्य का परिकर है, लेकिन मूल तो द्रव्य ही है। द्रव्य एक राजा और मालिक के समान स्थित रहता है। गुण और पर्याय सेना और नौकर के समान राजा का कार्य करते हैं। किसी भी आगम में ज्ञान को राजा नहीं कहा, गुणों को राजा नहीं कहा, पर्याय को राजा नहीं कहा। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने समय सार को जीव राया शब्द से संबोधन किया। जीव राया, ज्ञान को राया शब्द से संबोधन नहीं किया, ऐसा मानना चाहिए। ललित पंडारमिया बांसवाड़ा, नमोस्तु महाराज जी। लक्षण और गुण में क्या अंतर होता है? जो गुण हैं वे लक्षण हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जो लक्षण होते हैं वो गुण जरूर होते हैं। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक अव्यतिरिक्त यानी जो साथ में रहते हैं तादात्म्य संबंध वाले, और एक लक्षण बाहर होते हैं, हे लकड़ी वाला, हे टोपी वाला, ये पिछी वाला, ये जो है अपृथक लक्षण कहलाते हैं। लेकिन ये भी उनके गुण के रूप में ही व्यवहार रूप से माने जाते हैं। इसलिए सभी गुण लक्षण हो ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन जो लक्षण है वे गुण जरूर बन जाते हैं। मयंक यास्का पिंडारमिया बांसवाड़ा से, निमित्त और उपादान में मुख्यता किसकी होती है महाराज जी? दोनों की बराबर, क्योंकि एक निमित्त में भी थोड़ी कमी है तो दोनों की बराबरी है। हाँ, ये बात अलग है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला की 11वीं पुस्तक में लिखा कि बहुत सारे निमित्त मिलने पर भी यदि उपादान जागरूक नहीं है तो बहुत सारे निमित्त भी कार्यकारी, साक्षात तीर्थंकर का निमित्त भी कार्यकारी नहीं है, साक्षात समोषण भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उपादान सोया हुआ है। और उपादान यदि जाग रहा है तो एक छोटी सी घटना भी जिंदगी बदल देगी। एक छोटा सा निमित्त, छुपा फटकने वाली, उड़तों को फटकने वाली एक छोटे से निमित्त से उपादान का कार्य हो गया। बड़े बड़े तीर्थंकर की वाणी से जो जीव नहीं सुधर पाया, दो सामान्य मुनिराजों के उपदेश से महावीर के जीव को बोधि प्राप्त हो गई। और कहा मनुष्य पर्याय में उच्च कुल में, तीर्थंकर के कुल में तद्भव मोक्षगामी पूरा परिवार, तो भी उसकी बुद्धि नहीं जागी। और कहा शेर पर्याय में दो मुनिराजों ने संबोधन किया और बुद्धि पलट गई। तो उपादान की मुख्यता दी जाती है, लेकिन मुख्यता का अर्थ नहीं करना कि निमित्त को अकिंचित कर कहना। अनिता जन सागर से, नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, यथा समय धर्म पूजा दान भी करती हूँ, परंतु परिणामों में विशुद्धता नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि मैं अभव्य समान भव्य या अभव्य जीव तो नहीं हूँ। मेरा कभी उद्धार होगा कि नहीं, ऐसी व्याकुलता रहती है। महाराज श्री, विशुद्धता कैसे बढ़ाएं और क्या? यदि ऐसी व्याकुलता है तो ये तो निश्चित है कि आप भव्य हैं, क्योंकि अभव्य में ऐसे आकुल व्याकुल परिणाम होते नहीं है। कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं, यही भव्यता की निशानी है। दूसरा प्रश्न है, अल्प आयु में आत्मघात कर लिया है परिवार में किसी ने, उसके जाने से परिवार में मन अशांत रहता है। जाने वाले जीव और परिवार में शांति कैसे मिले, क्या करें? और ये आत्मघात पूर्व जन्म के कर्मों से होता है या वर्तमान के कारण से होता है? आपघात भी एक कर्म है जो बांधा जाता है, बनता है। कभी ना कभी वो कर्म ऐसा निकाचित हो जाता है कि वो आत्मघात के परिणाम कराता है। तो आत्मघात एक कर्म है, और लेकिन उस कर्म को टाला जा सकता है। उस कर्म को यदि हम सावधान रहें तो टल सकता है, टालने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी भूल है आत्मघात, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आत्मघात करने वाला व्यक्ति भवांतरों में कभी सुखी नहीं होता। सीधी बात है, जो चीज तुम्हें मिली है उसका तुमने अनादर करोगे तो वह वस्तु कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी और तुम्हें और दुख उठाना पड़ेगा। दिव्य ज्ञान के धारी निर्यापक शमन मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और यहाँ पर विराजमान भक्तों के द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज अतिशयकारी और अलौकिक मनोज्ञ प्रतिमा आदिनाथ भगवान के शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री विनोद जी, सविता, गमन, दीपिका, मानविक, राजेश, मुकुल, मेघना, रजत, चेतना, यशवी, वृश्चिका, आरव, पीत जैन गंगवाल परिवार गुवाहाटी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। प्रथम जिज्ञासा के लिए कविता जी जैन कोटा और इनके पश्चात आनंद जैन सतना तैयार हैं। और जिन्होंने आज भक्तामर विधान में पुण्यार्जन किया, श्री अंकित जी जैन, रिया जैन, बाबूलाल जैन, सरला, कन्हैया लाल, पदम कुमार, महावीर प्रसाद, मैना जैन, अंशु, रितेश, समस्त मेरे इष्ट गुरुदेव ईश्वरदा के चरणों परिवार में बारंबार त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे द्वारा कल भी यही क्वेश्चन किया गया था, मतलब मेरी छोटी वाली सिस्टर, हम दीपावली पे मतलब कल ऐसी कौन सी तैयारी करें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे कर्मों की निर्जरा हो सके? दिवाली को तो निमित्तिक पर्व है। महावीर स्वामी ने जो मार्ग अपनाया, जिनके निमित्त से ये त्योहार बन गया, उन्होंने उस जीवन का जो उपदेश दिया, जो उन्होंने मार्ग बताया, उस मार्ग को यथाशक्ति अपने जीवन में उतारना, अनुकरण करना ही वास्तविक रूप माना जाता है। हम वह चिंतन करें कि कैसी आत्माएं थी, कितनी पावन पवित्र थी, कि जो अमावस्या सबसे निकृष्ट तिथि है, ऐसी निकृष्ट तिथि के दिन कोई भी कोई कार्य नहीं करता, लेकिन कैसी महान पवित्र आत्मा थी जिन्होंने अमावस्या को भी सबसे ज्यादा पावन और पवित्र बना दिया, मंगल रूप बना दिया। और ऐसा मंगल बन गया कि दिवाली एक शुभ मुहूर्त के रूप में मानी जाने लगी, नए वर्ष के रूप में मानी जाती है। हर व्यक्ति उस दिन कार्य को शुरुआत करना चाहता है, और सारी जितनी अमावस्याएं थी उस अमावस्या में कोई कार्य नहीं करता। तो उन महान आत्माओं की उस पावनता, उस पवित्रता, उनके गुणों पर, उनके द्रव्य गुण पर्यायों पर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो पावनता मेरे जीवन में कब आए। जब भी किसी भी अपावन वस्तु मेरे जीवन में आए तो मैं तो अपावन नहीं बनूं, बल्कि वो पावन बन जाए, ऐसा परिणाम करना चाहिए। कल महाराज श्री जो लाइव में यहाँ 1:30 बजे जो जिनवाणी चैनल पर है, उसमें जो श्रावक टीवी पर बैठे हैं उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? दो बातें हैं कि तो कोई वो लॉकडाउन में, हालांकि पिछली बार तो बहुत परिस्थिति थी, विकट परिस्थिति थी, लॉकडाउन था तो मंदिर ही नहीं जा पा रहे थे, कहीं जाने की स्थिति नहीं थी, इसलिए हमने लाइव में आप लोगों को दिखाया और मैंने भी कराया था। इस बार तो आप दिन में तो मंदिर जाएंगे, अब दोपहर की चीज भी अभी भी लॉकडाउन के बिना घर में ही मनाएंगे। तो कल बताया था कि 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच का आप लोगों के लिए
विजय मुहूर्त करके है, तो उस मुहूर्त में आप लोग अपनी पूजाएं कर सकते हैं। अब आप जैसी पूजाएं करेंगे, यदि आपको यहाँ से करना है तो यहाँ 1:30 बजे से इन लोगों ने जो व्यवस्था की हो, तो यहाँ से उन व्यवस्था के अनुसार आप अपनी तैयारी करें। आप टीवी वहीं रख लें जहाँ आपको पूजा करना है, जहाँ आपको पूजा करना है वहाँ टीवी रख ले और जैसा यहाँ होता जाए। तो यहाँ सबसे पहले सुबह तो यहाँ का कार्यक्रम सामान सबको मालूम है, सुबह तो सब लोग मंदिरों में ही रहेंगे और चातुर्मास निष्ठापन भी साल भर में एक ऐसी चीज आती है जो मुनियों के लिए रजिस्टर्ड हॉलीडे। आज संसार के सारे साधु, एक तिथि ऐसी है, स्थापना में भी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन निष्ठापन सभी साधु एक साथ ही प्राय करते हैं, कोई एक आध दो विशेष अपवाद को छोड़कर। 99% आज सारे संसार में सब साधुओं के उपवास होते हैं और कल निष्ठापन होगा। तो निष्ठापन भी दिवाली के समय ही सुबह करते हैं, वो तो मंदिर की प्रक्रिया है। अब घर की दिवाली में आप लोग चौके लगा करके अष्टद्रव के सब धोती दुपट्टा पहनकर शुद्ध वस्त्र पहन करके, महिलाएं भी शुद्ध वस्त्र पहने, आप लोग भी धोती दुपट्टा पहने, घर की पूजा में भी सभी को पहना है। बच्चों को भी नहला धुला करके धोती दुपट्टा पहन करके उस घर की पूजा में शामिल करें, उनको बैठा लें। अब तो छोटे हैं तो कम से कम उनको शुद्ध वस्त्र तो पहना ही देवे। आप लोगों में यदि कोई विशेष रूप से कोई अस्वस्थ है तो घर का एक व्यक्ति तो शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके वहां पूजा में बैठे। पूजा में सामने गुरु महाराजों की फोटो अथवा पिछली बार से कैलेंडर छपा हुआ था, वो कैलेंडर आप लोगों के पास होगा, PDF फाइल में आपको कैलेंडर दिया होगा, वो रख करके और या लाइव में जो आपको यहाँ से दिखाया जाए उसके अनुसार आप लोग अपनी पूजा करें। पूजा करने में आप लोग अपना श्रीफल, चांदी का श्रीफल जो भी रखना चाहें वो रखें। अंत में जब जयमाला गणधर परमेष्ठी की पड़ी जाए उस समय अपने दीपों को प्रज्वलित कर लें और दीपों को प्रज्वलित करके और घर की दिवाली मनाएं। हाँ, जो उससे दिवाली के स्थान पर मिष्ठान आदि बांटना है तो दिवाली के स्थल से बाहर जाके बांटें, जहाँ पूजा हो रही हो वहीं ना खावें। बाहर जाकर के आप लोग अपना को खुशी मनाना चाहते हैं तो मनाएं, उसकी कोई मनाही नहीं है, जो भी मिष्ठान आदि करना बाद में। और उसके बाद ये घर की पूजा करना है। कई लोग फैक्ट्री में पूजा करते हैं तो फैक्ट्री में कर लें, कहीं एक जगह कहीं पूजा कर लो, शेष स्थानों पर दीपक भेज दो। जैसे मान लो एक स्थान पर पूजा कर ली, उसके दीपक उठा करके और आप अपने प्रतिष्ठानों में, फैक्ट्री में, ऑफिस में कहीं भी जाके कर सकते हो। उसी समय आप लोग जब अंत में जब पूरे कार्य हो जाए तो आप अपने बही खातों पर श्री शुभ लाभ लिख सकते हैं, तिजोरी पर आदि पर श्री शुभ लाभ लिख सकते हैं। जो आपके उपकरण है, मिथ्यात नहीं है, उसकी पूजा नहीं करना, पैर नहीं छूना, उसको नमस्कार नहीं करना, शगुन करना। शगुन कहलाता है, केसर का छांटा दे देना भी शगुन है। और जो पूजा के बाद में आपकी पूजा होने के बाद कुछ शेषाक्षत बचा लेना, पुष्प बचा लेना, उन पुष्पों को आप ले जा करके दीपक के साथ लेकर अपनी फैक्ट्री में, अपने दुकान पर, अपनी गाड़ी पर, जो भी तुम्हारे आजीविका के स्थल हैं उन स्थलों पर उन पुष्पों का छेपण किया जा सकता है। क्योंकि इसका पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि आदिनाथ भगवान की पूजा करके जब चक्रवर्ती लौटा तो वहां से शेषाक्षत लेके आया और शेषाक्षत 9 निधियों पर और चक्र पर छेपण करके उसकी पूजा की। पूजा का अर्थ ये छेपण करना। तो दिवाली के बाद जब आपको बचे तो थोड़े पुष्प ज्यादा धो लेना, अलग से मत रख देना निकाल के, यानी तुम पहले नहीं, पूजा की थाली में ही रखना, लेकिन जो बचे रहे उनको फिर अपने प्रतिष्ठानों पर कर सकते हैं। ये सही संक्षेप में जानना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कृपा से कल महावीर निर्वाण महोत्सव में गौतम गणधर स्वामी की जो पूजा जिनवाणी चैनल पर 1:30 बजे से आपको दिखाई जाएगी, उसमें हम सब श्रावकों को
घर पर दिन में अष्टद्रव्य की थाली, मंगल कलश की स्थापना करनी है, 16 घी के दीपक जलाने हैं। हाँ, एक मंगल कलश स्थापन कर लें उसमें सामने, और उस मंगल कलश में पंचमेवा भरे, मखाने ना भरे जली हुई तो। पंचमेवा बादाम है, मिश्री है, अखरोट है, काजू है, छुआरा है, ये 5 प्रकार के मेवा भर करके और पूजा की थाली पे वहां रख दें जहां पूजन है, और उसको 24 घंटे रखा रहना दें। दूसरे दिन जाकर के आप उसमें से जो भी सामान है वह आप लोग अपने खाने में काम ले सकते हैं, क्योंकि वो मंगल कलश का रूप है। और 16 घी के दीपक में 64 बातियां, ये सब तैयारी रखनी है। और जो आपको पूजा की पीढ़ी दीपक में तिल का प्रयोग न करें, भले कम लगाएं घी, लेकिन घी लगाएं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के लिए तेल का उपयोग नहीं किया जाता। तेल का जो उपयोग रहता है, बीतरागी देव शास्त्र गुरु को कहीं काम में नहीं लिया। जैनागम में कहीं भी किसी पूजा में तेल दीपक का वर्णन नहीं आया। घृत का, रत्न का और कपूर का आता है। घी नहीं हो तो कपूर जला लें, लेकिन तेल का ना जलाएं, मोमबत्ती मोम के ना जलाएं, कम जलाएं, लेकिन घी से ही जलाएं। ये सब आपको तैयारी करनी है। और ये सब तैयारी कल यहाँ पर चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपको तैयार मिलेगी। जिनको भी आना हो, मंगल कलश और 16 दीपक और अष्टद्रव्य की थाली, ये सब की व्यवस्था कमेटी ने, इसकी राशि 5100 रुपये की राशि रखी है। जो भी अपना नाम लिखाना चाहें वो लिखा सकते हैं, और ऑनलाइन भी जो नाम लिखाना चाहें वो लिखा सकते हैं। और मंगल कलश आपको जो गुरुदेव के सामने रखा है वो आपको लाइव में दिख रहा है, वो आपको भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। और कल जो टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है जिनवाणी चैनल पर, उसके पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती शोभा नागराज सगरी, रेखा मोहन वन कुद्रे, मोहन कुमार वन कुद्रे, निकिता मोहन कुमार वन कुद्रे, रचिता मोहन कुमार कोल्हापुर, प्रतिभा सदन कुमार, अरग्या सदन आगम बेंगलोर, सची मोहन रवि कड़बी मनस्वी बेंगलोर, ये पुण्यार्जन किया है। कल के पुण्यार्जक हैं। और जिनको भी अपना नाम लिखाना चाहें लिखा सकते हैं। कल यहाँ करना तो यहीं हाल से करना कि महावीर स्वामी सामने यहीं होगा महाराज, यहीं कर पाओगे? ठीक है। हाँ। तो यहीं सब पूरे व्यवस्थित करके सभी लोगों को एक एक कलश ऐसा है, देखो सबको दिखा दो कि अपने घरों में भी ऐसे ही कलश भर के रखें। और ये कलश आप लोग जितने लोग यहाँ चांदखेड़ी में रहेंगे, वे सब लोग अपने सामने ऐसा कलश की स्थापना करें और ये कलश फिर अपने घर ले जाएं। चांदखेड़ी वाले लोग भी यहाँ आकर के पूजा कर सकते हैं, अथवा अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसे उनकी सुविधा। आसपास जो भी रहते हैं, जो आ सकते हों कल वो आए। और ऑनलाइन भी जो नाम लिखाना चाहें 5100 रुपये की राशि है। आनंद जी जैन सतना और उनके पश्चात सुमनेश जय झांसी तैयार हैं। मुनिश्री जी आपके चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री जी, मैं जो अपना समाधान चाहता हूँ, हो सकता है आपके मंच से पहले मिल चुका हो। मैं अनेक वर्षों से समाज के क्षेत्र में कमेटी में काम करते हैं, और मुनिश्री काम करते करते ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे पात्र में एक मेढक को कभी समेटा नहीं जा सकता। एक को संभालो तो दूसरा उछलता है, दूसरे को छालो तो तीसरे को चलता है। ऐसे में समाज के जो विकास के द्वार हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवरुद्ध हो रहे हैं। तो ऐसे में समाज में काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे समाज को काम करने के लिए अपना कर्तव्य मान के समाज को करना चाहिए। समाज को अपन सुधारने की दृष्टि में जाते हैं तो वे अपन ही बिगड़ जाते हैं। अपन को ये मान के चलना चाहिए, कोई सुधरे या ना सुधरे, मुझे यह कार्य करना है, मुझे इस कार्य को करना है। और अपने आप में जो एक आचार विचार वाले हैं उनका संगठन बनाना चाहिए। विपरीत विचार वालों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उनका काम ही है नकारात्मक सोच। उनको साइड में करो, अपने एक विचार वालों को आगे लो और आगे बढ़ो। ऐसी बात नहीं है कि एक विचार वाले अच्छे लोग नहीं होते। हम एक व्यक्ति विरोध कर रहा है तो हमारी दृष्टि उस पर क्यों जाती है? 99 लोग समर्थन कर रहे हैं, हमारा उन पर विचार क्यों नहीं जाता? एक व्यक्ति विरोध कर रहा है, करना तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो मेढक के समान उछकता रहेगा, फुट फुट करके बिखर जाएगा, एक आध दिन कहीं गाड़ी में आकर के मर जाएगा, और क्या करेगा?
मैंने वही कहता, फुचकता है, फुचकते उचकते ऐसा उचक जाता है कि वो हाथी के पैर के नीचे आ जाता है। तो इनके विरोध करने वालों की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि विरोध करने वालों को तो चुनौती देना चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप विरोध नहीं करते तो शायद हम सफल नहीं होते। एक अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है कि एक कुत्ता दिल्ली से आगरा के लिए चला, वो 7 दिन का रास्ता है उन्होंने कहा, और वो 3 दिन में आ गया। तो आगरा के सारे लोगों ने पूछा कि भाई आप 7 दिन का रास्ता 3 दिन में कैसे पार कर गए? बोले साधर्मी लोगों के कारण से, जिस गांव में जावे वहां के कुत्ते 1 किलोमीटर दूर पहले ही आ जावे और 1 किलोमीटर बाद जावे, तो वहां हमें अपनी स्पीड तेज करना पड़ती थी। तो उन जो कुत्ते भौंकते हैं उनके कारण से 7 दिन का रास्ता 3 दिन में पार हो गया। तो ये विरोधी जो है इनको कुत्ते की जाति मानना और इनका विरोध करना, इनको रोकना मत। जिस दिन ये कुत्ते बंद हो जाएंगे उस दिन हमारा रास्ते में 7 दिन लगेंगे। क्या बात है, यदि ये कुत्ते बंद हो गए तो 7 दिन लगेंगे, इनकी बदौलत 7 दिन का काम। मैंने तो यही सीखा है और मेरे काम तो ऐसे ही होते हैं जैसे कुत्ता भौंका। हमारे कार्यों में यदि कभी कोई काम होता है ना तो काम होगा कि नहीं होगा, मुझे यही डाउट रहता है। फिर मैं शगुन कहां उठाता हूं, देखो तुम्हारे शगुन अलग, महाराज का आशीर्वाद लो, मारा फिर मेरा तो कहीं कोई विरोधी कुत्ता कहीं भौंक जाए बस मुझे अब काम हो गया, अब काम हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और कहीं से कोई कुत्ता नहीं भौंकता है तो डाउट लगता है अब ये काम पता नहीं कब होगा। फिर उसमें टाइम भी बहुत लगता है क्योंकि व्यक्ति क्या है, निश्चिंत हो जाता है, बोले क्या करना ठीक है, और कुत्ते भौंक रहे हैं फिर देखो क्या दिन ना रात, क्या दिन रात एक करके व्यक्ति हो जाता है। आज तक जो हमने सफलता प्राप्त की है, वर्षों के कार्य महीनों में हुए हैं, वो कार्यकर्ताओं की बदौलत नहीं है। कार्यकर्ता तो दूना जोश आ जाता है, यही मानना चाहिए। ऑनलाइन नाम आया सतपाल जी, कांता, विकास, पूजा, निविशा पाटनी, और जो यहाँ पर हैं उनका नाम आया राजेंद्र जी, हुकम जी, प्रकाश जी हरसोरा कोटा, नरेश जी, निशा जी वैद कोटा, श्रीमती सुशीला जी ठोरा संतारा, श्री संजय जी कविता जी जैन कोटा, मनोज जी, मीनू जी अक्षत मोड़क, और मनोज जी तन्मय कुमार जी, विमल कुमार जी नौपाड़ा 12, और कुसुम कुमार जी, रोहित कुमार जी, मीनू जी, मनीष जी कतर दोहा कोटा से, श्री संतोष जी, सुनीता जी, मनीष, कीर्ति, कनक, माही, हितेश झांसी से, राकेश जैन, सुनीता जैन मड़िया कोटा से ये नाम आए। और जिनको भी नाम देना हो वो अपना नाम ऑनलाइन भी दे सकते हैं। श्री हितेंद्र भाई, धर्मपत्नी डॉक्टर नूतन मेहता, संयम, महेश मेहता, सूरत परिवार, और जिज्ञासा के लिए श्री दीपक जी पंचोरी नौगामा, और उनके पश्चात अर्चना जी सोगानी तैयार है। मेरे गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख को है कोई। गुरु, मेरा प्रश्न ये कि क्या हम अपने इष्ट आराध्य का सुमरन करके अशुभ कर्मों के उदय को हम रोक सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। क्यों नहीं रोक सकते, रुकते ही हैं। यदि अशुभ कर्म के उदय नहीं रोकते होते तो ये सब शुभ अनुष्ठान क्यों? और अकेला मां जैन धर्म नहीं, विश्व का एक भी देश ऐसा नहीं है, एक भी देश ऐसा नहीं है जो भक्ति से, अपने अपने भक्ति से अशुभ कर्मों को टालने की बात नहीं करता हो। कितना भी वैज्ञानिक हो गया हो, कितना भी वैज्ञानिक हो, विश्व में एक देश बताओ जिस देश में किसी ना किसी महाशक्ति को स्वीकार न किया गया हो, किसी गॉड को न माना गया हो। हर व्यक्ति मान रहा है और इसलिए मानता है कि हम उसकी प्रार्थना करने पर हम अशुभ कर्म से बच जाते हैं।
बसते ही हैं। पूरा भक्तांबर पाठ किस पे लिखा है? अशुभ को शुभ में परिवर्तन करने की तो लिखा है। पूरा अशुभ को, पूरे भक्तांबर के श्लोक उठाओ, अंत के तो सारे श्लोकों में यही दिया कि हमारे अशुभ कर्म का उदय आया है। हे प्रभु, आपका नाम लेकर के वो अशुभ कर्म टलते ही हैं। यदि पूरे अशुभ कर्म उदय में आ जाएं तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उनसे बचने का उपाय यही है। श्री ज्ञान प्रकाश जी जैन कानपुर ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। ज्ञान प्रकाश जी, रजनी जी जैन, सृष्टि जैन सीए कानपुर, नेहा अक्षत कानपुर ने दिवाली में 5100 रुपये के लिए नाम लिखाया है। अभी जैन कानपुर से, जय कुमार जी, सरोज जैन, विमल, सरला, आमोद, अमिता, अभय, आरती, अभिषेक, नेहा, समस्त सिंगई परिवार कानपुर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। तीसरा नाम पिंडारिया ललित जी, वर्धमान मार्बल बांसवाड़ा से प्राप्त हुआ है। सुमनेश जैन झांसी, उनके पश्चात अर्चना जी सोगानी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जो कोरोना काल में जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ नए युवक भी गए, उसमें कुछ युवावर, कुछ वृद्ध लोग भी हैं, तो क्या उनकी यह अकाल मृत्यु मानी जाएगी या उनकी इतनी ही आयु शेष थी या उस परिवार के कौन से कर्मों का उदय था? गुरुवर, इस शंका का समाधान करें। नमोस्तु। अकाल मृत्यु ही मानना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की मृत्यु को अपन अकाल ही कहते हैं। लेकिन फिर भी किसी की मौत अनायास आ गई हो तो भी कह सकते हैं, लेकिन अकाल ही मानी जाएगी। और अशुभ कर्म का उदय, परिवार जो जीवित रहते हैं उनके अशुभ कर्म का उदय, मरने वाले का नहीं। मरने वाला तो अपने परिणामों के अनुसार अच्छी गति भी पा सकता है, लेकिन तुम्हारे बीच में से कोई व्यक्ति गया है तो नियम से आपका इष्ट वियोग है तो कर्म के उदय से ही है। गुरुवर, एक क्वेश्चन और, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनियों में क्या अंतर है? द्रव्यलिंगी का मुनि का अर्थ है वो 28 मूल गुणों को निर्दोष पालन करता है, लेकिन वो मोक्ष के लिए नहीं करता, वो संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है। और भावलिंगी संत जो होते हैं वे मूल गुणों का पालन करते हैं कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष पाने के लिए। सामान्य अंतर यही है, विशेषताएं और भी होती हैं। 5100 रुपये में और नाम आए। अशोक कुमार जी, संजय कुमार जी, अनय, रौनक, प्रीति, सांवला परिवार और रश्मि जी जैन दिल्ली, और हमारे मंजू जी छावड़ा परिवार लालकोटी ने भी ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और एक दिगंबर जैन जो गुरुदेव का सुधा सागर बालिका छात्रावास है, उसमें एक बालिका को गोद लेने का सौभाग्य है। श्री नरेंद्र कुमार जी, उषा जी, अंकुर जी, रेखा, अयंश जी सिंगई परिवार भोपाल ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। और अर्चना जी सोगानी और उनके पश्चात सिद्धार्थ सोगानी, अशोकनगर तैयार। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपकी शांति धारा में ऐसा क्या चमत्कार है, और भक्तामर के प्रवचन सुने तो उसके हिसाब से अगर जो भी प्रवचन की जो आपने बताया कि ये श्लोक इस तरह से पढ़ना चाहिए, तो सही में उससे बहुत चमत्कार होते हैं। तो महाराज जी, अब हम जैसे अभी कोरोना भी हुआ, और 2013 में भी आपका एक प्रवचन सुना था, बहुत प्रभावित हुई थी कि दुख में दुखी होगे तो और दुख आएगा। तो दुख तो होता है 5-6 घंटे, पर वो प्रवचन से बहुत जल्दी से, मतलब सुनने के कारण, उस प्रवचन को सुनने के कारण भूल भी जाते हैं हम फिर कि महाराज जी ने बोला है कि दुख में। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि हम जैसे जो आपके शांति धारा और भक्तामर, इसका इतना मतलब हम इतनी दूर रहते हैं, अभी आपसे मिल भी नहीं पाते हैं, तो क्या गुरु का योग आता है हमें जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें ठीक करने के लिए? देखो, भावनात्मक दो होते हैं। एक, जब अपन कृत्य नहीं कर पाते हैं तो कारक है, कार्य से नहीं कर पाते तो अनुमोदना है। हम कम से कम कहीं से भी प्रवचन सुन करके अपने परिणामों को तद्रूप शब्दों के माध्यम से परिणाम तो होते ही हैं। शांति धारा हम प्रतिदिन नहीं देख पाते हैं, मान लो मंदिर में जाकर के तो देखते हैं तो तद्रूप भाव तो होते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष का फल और परोक्ष के फल में बहुत अंतर है, क्योंकि प्रत्यक्ष में हम भगवान के सामने शांति धारा देख रहे हैं तो हमें मूर्ति की भी एनर्जी मिल रही है, और वो धारा जिस समय चल रही है मूर्ति पर,
उसके अंदर से जो वेव्स निकलती हैं वो भी हमें प्रभावित कर रही हैं। लाइफ में हमें शांति धारा जो हम देख रहे हैं, जितना हम समझते हैं उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि लाइफ में वो छाया है, उस टीवी में से रेज नहीं निकलेगी, उस मूर्ति का जो प्रभाव है वो नहीं निकलेगा। प्रवचन में जैसे तुम साक्षात सुन रहे हो, तो यहाँ हम अपनी करुणा से भरकर, दया से भरकर जो हमारे अंदर का परिणाम है वो परिणाम तुम्हें साथ में मिल रहा है। हमारी एनर्जी भी आपको मिल रही सुनने के साथ साथ। और टीवी पे बैठकर सुनेंगे तो प्रवचन तो सुनोगे, शब्दों का अर्थ समझोगे, लेकिन जो एनर्जी सामने मिलती है उसमें तो कमी आएगी। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष ना करने के कारण से परोक्ष में करने में कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। खानपुर से भी एक नाम आया, विमल जी, भरत जी सोनी चांदखेड़ी और अभिषेक आशीष शीला जी डोडिया जयपुर से, और ऋषभ जैन सोगानी, दुदेश सोगानी परिवार अशोकनगर से, रवि कुमार अनीता प्रासुक इति सागर से, पंचोरी दीपक, अमृतलाल जी श्रुति, रियांशी अनीता जी, कुंकू देवी नौगामा से और रश्मि जी दिल्ली, ये नाम आए हैं। सुशीला अरुण लोचन, आलोक सौरभ अंकित सोदिया परिवार महाराजपुर से ये भी नाम आए हैं, और सिद्धार्थ सोगानी, और इनके पश्चात श्रुति जैन नौगामा तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुझे जानने की इच्छा हो रही है कि निदित्य नंबर से करें, आपका नंबर जब आए तब करें। क्या नाम बोले, किसका है? नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जो शांति धारा के अंत में अनाहत विद्या को नमस्कार करते हैं, शांति धारा के अंत में अनाहत विद्याय नमः ऐसा बोलते हैं। अनाहत विद्याई नमो जनता। अनाहत विद्या है क्या? हाँ, अनाहत। तो अनाहत विद्या बोलते केवल ज्ञान को, जो कभी भी हद को प्राप्त ना हो, जिस विद्या का कोई नाश ना कर सके, जो किसी के द्वारा काटा नहीं जा सके, ऐसी अनाहत विद्या के लिए वहां का। कानपुर से एक और नाम आया, पद्म कुमार जी, मालती देवी, पूजा अमित कागला परिवार, और भूगर्भ स्थित जो शिलाओं का पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहा है, उसमें नाम आए हैं श्री प्रकाश चंद जी, विकास, शशि, गर्वित, मनस्वी, सोनिका, समस्त पांड्या परिवार, उदयपुर निवासी श्री देवेंद्र कुमार, सुमन कुमार, शालू, अनुराग जैन, पांचशिला श्री महेंद्र मंजुलता छाबड़ा जयपुर, पांचशिला श्रीमती मीरा जैन, राकेश, लक्ष्मी, छाया, वसुंधरा नगर दमोह से, सुनीता, जय कुमार जैन बालाघाट से, कमला देवी, रसाली देवी, मृदुल, सोनम, कृति, आर्जव भीलवाड़ा से, डॉक्टर अमित जैन, मीनू जैन, आर्जव जैन, आरवी जैन अहमदाबाद से, कविता जैन, महावीर जैन नागपुर से, श्री गौरव जैन, स्वीटी गौरवांशी, गर्विता छाबड़ा लालकोटी, कल जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री सुमनेश जैन, शांति कुमार जैन झांसी, पांचशिला श्री विमला देवी, महेंद्र, सारिका, कर्ण, सुभाती, गंगवाल परिवार उज्जैन से, ये सब सौभाग्य प्राप्त किया। जिनको भी पंच बीजाक्षर शिला का सौभाग्य प्राप्त करना हो 21,000 रुपये में, और इनके पश्चात आप श्रुति जैन नौगामा, और इनके पश्चात बच्चूलाल जी जैन अब्दुल्लागंज तैयार हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलने के बाद भी हम दूसरों से कंपेयर करके अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हम पॉजिटिव रहें और आगे और अच्छी प्रोग्रेस कर सकें? दूसरों को भला करोगे तो स्वयं का भला होगा, दूसरों के संबंध में अच्छा सोचोगे तो स्वयं का अच्छा होगा। हम जो चीज चाहते हैं उसके 2 काम, सफलता के लिए 2 आयाम होते हैं। पहला आयाम, जो चीज हम चाहते हैं वह दुनिया में किसके पास है, जिसके पास है उसके प्रति आपका परिणाम क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु चाहते, तुम्हारे पास नहीं, सामने वाले पास, तो उसको देखकर आपको ईर्ष्या भाव हो रहा है या प्रमोद भाव हो रहा है। यदि आपको ये भाव हो रहा है कि धन्य है ये व्यक्ति, जो मैं चाह रहा हूं वो इसके पास है, यदि उसको जय जिनेंद्र करने का भाव हो रहा है, उसको अपना आदर्श मानने का भाव हो रहा है, तो नियम से समझना चाहिए तुम्हारी सफलता निश्चित है। क्योंकि तुमने जिस कार्य में सफलता चाहते हो वो सफल हो गया,
और यदि उसको ईर्षा भाव आ गया तो नियम से समझना चाहिए विफलता निश्चित है। दूसरा, जो चीज मुझे चाहिए है, न जाने संसार में कितने लोग हैं जिनकी भी यही इच्छा होगी, हे भगवान उनकी भी इच्छा पूरी हो। ये दो चिंतन, दो परिणाम हमारे लिए सफलता के सोपान लगा सकते हैं। अशोक जी चांदवाड़ 12 से, ये एक नाम झालरा पाटन से, ये 5100 रुपये की राशि से कल जो गुरुदेव के सानिध्य में पूजा होनी है उसके लिए श्री अब्दुल्ला बच्चूलाल जी जैन अब्दुल्लागंज और सिम्मी जैन झांसी तैयार है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी निर्माण कांड में जितने भी तीर्थ क्षेत्र दिए हैं उनमें से 2 तीर्थ क्षेत्र नहीं हो पाए हमारे, वो कहाँ पर हैं जहाँ पर हम जा सकें? वो क्या 2 निर्माण क्षेत्र नहीं हो सके, वो कहाँ पर है? तारवर नगर और कोटशिला। निर्माण कांड में है तो कुछ क्षेत्र तो यहीं से नमस्कार कर लो, जहां है वहां नमोस्तु। और आप तो अब बहुत जल्दी ऊपर पहुंच रही हैं अपन सबको, तो देव बन के करेंगे, जल्दी आकुलता क्यों है? क्योंकि जितने मिल गए उतने ठीक है, जो नहीं मिले वो अगले भाव में देखेंगे। करेंगे जरूर, जब भावना है तो ऐसे भावना भाव नाश नहीं होती है। सिम्मी जैन और इंदौर, इनके पश्चात स्वप्निल जैन कोटा तैयार है। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपनों के द्वारा ही हमें ऐसे प्रदर्शित किया जाता है जैसे हम बिल्कुल नहीं हैं, तो फिर हम क्या करें? अपनी छवि को सबके सामने कैसे सही से साबित करें? महाराज, व्यक्ति को जब अपनों के द्वारा ही अपनों का बहिष्कार होता है तो उस समय पहली बात तो ये सोचना चाहिए वो अपने है ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बैरी व्यक्ति बैर से बदला नहीं ले पाता। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब बैरी बैर से बदला नहीं तो वो अपना बन करके बदला लेता है, और वो अपना बनने का अर्थ ही था कि वो बदला लेना चाहता है। तो जब अपने ही लोग हमें दुख का कारण बन जाए तो समझ लेना चाहिए ये हमारे नहीं है, ये पूर्व भाव के बैरी है, और बैरी बनकर के वो हमारे लिए दुख देना चाहते। महाभारत के अंदर आया, शकुनी ने जब सोचा कि मैं कुरु वंश से कैसे बदला लूं, कैसे बदला, तो उसने सबसे पहले प्रेजेंट किया कि वो उस वंश में जाकर रिश्तेदारी की, अपने बहन को दिया, और रिश्तेदारी देने के बाद मामा बना, और फिर बाद में जाकर के बदला लिया। और मरते समय उसने कहा मैंने बदला लेना था, कुरुवंश का नाश करना था तो कर दिया। तो ये सब बैर भाव कहलाते। पूर्व भाव का बैरी दुश्मन है जो तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में कभी बड़ा बन के आता है, कभी छोटा बन के आता है, तो इसको बैरी मान लेना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। जब कोई अपना ही व्यक्ति हमें दुख दे तो तुरंत समझना ये पूर्व भाव का कोई बैर भाव है। जैसे हम दुश्मन से सावधान रहते हैं ऐसे उससे भी सावधान रहना शुरू कर देना चाहिए, और सावधानी ही एक कारण बन सकता है। बाकी वो तो बैर लेके आया है, वो तो अपना बैर भंजाएगा और दुख देगा। स्वप्निल जैन कोटा अंतिम जिज्ञासा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संसार में जितने भी महापुरुष हैं वो असाधारण व्यक्तित्व के, क्षमताओं की, योग्यताओं के धनी हैं। वो किसी भी निराशा या असफलता से विचलित नहीं होते हैं। पूज्य गुरुदेव, हम थोड़ी सी असफलता या निराशा से विचलित हो जाते हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हर असफलता में दृढ़ता से उसका सामना कर सकें? असफलता हमारे लिए विफलता के कारण आगे सावधानी का मौका देती है। एक वो भजन द्वारा गाना है ना, एक नन्ही चींटी दाना लेकर के दीवारों पर 100 बार चढ़ती है, गिरती है, गिरकर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विफलता आई है तो ये मानना चाहिए हमें कुछ शिक्षा लेना है, कुछ कहीं चूक हो गई हमसे, उसको सावधान पूर्वक आगे की तैयारी करो।
विफलता के लिए रोने ना बैठ करके आगे कुछ रास्ता देखो, सोचो। चींटी इतनी सी होती है, आप देखना कितने बार दीवारों पर चढ़ती है, कई बार तो आखिरी दीवार तक पहुंच जाती है और वहां से गिर जाती है, लेकिन वो हताश नहीं होती, फिर चढ़ना शुरू कर देती है। तो ऐसे मानना चाहिए। कानपुर से एक और नाम आया है, श्री सत्य नारायण जी, प्रेमलता जी जैन, महेश कुमार जी, राजकुमार जी, प्रशांत जी जैन, कानपुर से। और हम जिज्ञासा जिनवाणी स्तुति के पूर्व यहाँ पर गुरुदेव की आरती, यहाँ पर गुरुदेव की आरती और उसके पश्चात इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुदर्शनोदय आवा, और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।